अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद तारिक है। आज के इस टॉपिक में हम गूज बम को डिस्कस करेंगे। गूज बम जिसे हम आम जुबान में रोंगटे खड़ा होने बोलते हैं, ये रोंगटे खड़ा होना यानी जिसको हम सिंपली जो हमारे स्किन है उसके उस पे जो हेयर होते हैं वो खड़े हो जाते हैं। ये असल में क्यों होता है और कैसे होता है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो इसको समझने के लिए हमें स्किन को समझना होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक स्किन है, तो स्किन में हमने बस ये एपिडर्मिस लेयर हमने ड्रा किया हुआ है। दोनों साइड में ये एपिडर्मिस है और ये एंडोडर्मिस है। इस एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस लेयर होता है और इस डर्मिस में हेयर होता है, और इस हेयर का जो आखिरी पोर्शन होता है जो हमें सफ़ेद नजर आता है उसको हम बोलते हैं हेयर फॉलिकल। तो ये हेयर होता है और इस हेयर के इर्द गिर्द क्या होता है, जो बेस में हेयर फॉलिकल होता है। तो अब हम इन दोनों कंडीशन को डिस्कस करेंगे। एक ही हमारे पास जो है नॉर्मल कंडीशन में हेयर मौजूद है और दूसरा हमारे पास क्या है, गूज बम है, एरेक्ट कंडीशन में मौजूद है। असल में ये सारा प्रोसेस होता है जब हमें कोई डर लगता है या हम कोई लड़ाई करते हैं या कोई ऐसे डेंजर सिचुएशन हम पे आती है, तो उस दौरान हमारे जो हेयर्स हैं वो खड़े हो जाते हैं। ये सारा प्रोसेस है ये एक मसल्स के ज़रिए होता है जिसका नाम है एरेक्टर पिलाई मसल, जो कि हमारे डर्मस लेयर में मौजूद है। तो ये एक मसल है, जिसको बोलते हैं एरेक्टर पिलाई मसल, जो को इसका जो एक पार्ट होता है ये डर्मस के साथ अटैच होता है और इसका दूसरा पार्ट जो है वो हेयर फॉलिकल के साथ अटैच होता है। तो नॉर्मल हालात में ये रिलैक्स होता है। जब हमें कोई फेयर होता है या हमें कोई डेंजर हालात में जाते हैं तो ये मसल एरेक्ट हो जाता है। तो इस वजह से हमारे जो हेयर्स है वो एकदम क्या हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं। तो उस हेयर के खड़े होने के साथ साथ अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर बम्प से बने होते हैं, यानी कि दाने नमा स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो इसी जब हेयर खड़ा होता है और ये जो बम्स बनते हैं, तो इस सारे स्ट्रक्चर को, इस सारे फिनोमेना को हम गूज बम बोलते हैं। असल में होता कैसा है, अरे जब हमें कोई डर लगता है या हम कोई डेंजर सिचुएशन में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि जब हम फ्लाइट या फाइट पोजीशन में जाते हैं तो वहाँ पर हमारा सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम एक्टिव होता है। सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो है वो इनवॉलंटरी एक्शन को कंट्रोल करता है। यानी हम फॉर एग्जांपल हमें जब डर लगता है तो हमारे जो रोंगटे खड़े होते हैं या जो हमारे हेयर्स खड़े होते हैं तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हमें डर लगता है, फेयर है, तो फेयर से मैसेज जाता है डायरेक्टली, उस मैसेज को रिसीव करता है सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है हमारे ब्रेन का, तो वो क्या करता है, ये स्किन को मैसेज करता है। तो लाजिम बात है ये ब्रेन के अंडर होता है। जब स्किन को मैसेज करता है तो स्किन में हमारे पास जो मौजूद ये जो एरेक्टर पिलाई मसल होते हैं तो ये एकदम क्या हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इससे क्या होगा कि जो इसकी कॉन्ट्रैक्शन से जो हमारे हेयर होंगे वो एरेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर जो बम्प्स से बनेंगे तो उसको हम बोलते हैं गूज बम्प्स। अब ये होता क्यों है ये प्रोसेस, अगर ये हमने यहाँ पर लॉजिक हमने समझ लिया कि ये इसके ये रीज़न है, तो इसके फ़ायदे क्या होते हैं, इसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहला इंपॉर्टेंस तो ये है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये बहुत सारे गूज बम यहाँ पर बन गए। तो जब ये गूज बम बनेंगे, जब हमारे पास ये नॉर्मली जब हमें सर्दी लगती है तो उस वक्त भी होता है। तो सर्दी लगती है जब हमें, तो ये जो हमारे सारे जो हेयर्स होते हैं वो जब इरेक्ट हो जाते हैं तो जो एयर है वो इस जो हेयर वाली दरम्यान जगह होती है इसमें क्या होता है, ट्रैप हो जाता है, हेयर जमा हो जाता है। जब हेयर यहाँ पर जमा होता है तो वहाँ पर जब हेयर जमा होगा तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा और एक और लेयर बन जाएगा यहाँ पर इस तरह। इसको हम बोलते हैं, यहाँ पर जो लेयर बनेगा ये एज इंसुलेटर काम करता है। लेयर तो एयर का है लेकिन एज इंसुलेटर काम करेगा। तो यहाँ से क्या होगा, जो हीट लॉस होगा वो नहीं होगा। हम बोलते हैं जो हीट लॉस है वो कम हो जाएगा, तो हमारी बॉडी जो है वो वहाँ पर गर्म रहेगी। तो एक एक्स्ट्रा लेयर शीट बनता है, तो इसका नाम यही फायदा होता है कि एक एक्स्ट्रा शीट बनाता है। ये एक एक्स्ट्रा शीट बनाता है जो इससे हमारी जो बॉडी है उसको प्रोटेक्शन मिलता है, यानी कि इसमें एज इंसुलेटर काम करता है और हमारी बॉडी जो है वो गर्म रहती है। और दूसरा कंसेप्ट ये है इसका कि जो पुराने ज़माने में अभी कुछ ऑर्गेनिज्म ये है कि ये वो अपने आप के डिफेंस मैकेनिज्म के लिए अपने हेयर को एरेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर बॉडी के ऊपर हेयर मौजूद है, जैसे हमारे पास कैट है। जब उसके सारे हेयर जो खड़े हो जाते हैं तो वो ऑर्गेनिज्म जो है वो हमारे पास डेंजरस लगता है, वो हमें बहुत डरावना लगता है। तो होता ये था कि जो ऑर्गेनिज्म थे वो अपने आप को शिकारी से बचाने के लिए या दूसरे ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए वो अपने हेयर्स को खड़े करते थे। तो इस वजह से वो डरावने लगते थे, तो वो जो आगे शिकारी है उससे वो बच जाते थे। तो अपने आप की प्रोटेक्शन के लिए और अपने आप को इंसुलेट रखने के लिए, यानी गर्म रखने के लिए, इंसुलेटर काम करने के लिए जो हेयर जो है, ये जो गूज बम का प्रोसेस है ये होता है। ये तब होता है, ये होता कब है, जब हमें डर लगता है फेयर सिचुएशन में, जब हम कोई लड़ाई करते हैं फाइट सिचुएशन में, यानी हमें कोई डेंजर सिचुएशन में हम हो, या हम कोई रिसाइटेशन करें होली कुरान के कोई सूरह को हम पढ़े तो वहाँ पर कोई आयत हम पढ़े तो हमारे जो रोंगटे वो खड़े हो जाते हैं। और दूसरा हमारे पास होता है कोल्डनेस में, जब हमें कोई सर्दी लगती है तो इस हालात में ये प्रोसेस होता है। आई होप आपको समझ आया होगा। इस तरह की मजीद वीडियो अगर आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।